है कि अगर हम लोग बात करें ऑड डे का, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऑड डे का बात करेंगे, ठीक है, ऑड डेज का बात करेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि डे वाले में ऑड डे कैसे निकाला जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आप लोगों को याद होगा अच्छे से तो पता होगा कि ऑड डे हम लोगों ने कैसे पढ़ा है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि मंथ वाले में भी हम लोगों ने ऑड डे पढ़ा है। हम लोगों ने जहां से कल ड्रॉप किया था ना, वहीं से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ईयर वाला ऑड डे कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोग को पता है, मतलब तीनों ऑड डे हम लोग को पता है। और आगे भी कैसे निकलेगा ये सेंचुरी वाला जो हम लोगों ने कल थोड़ा सा पढ़ा था, सेंचुरी वाला कल हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, शताब्दी वाला, और ये शताब्दी वाला जैसे ही हम लोग पढ़ लेंगे ना मेरे भाई तो ये पता चलेगा कि ये 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, ठीक है, या फिर आज 3 अक्टूबर 2020 जो है वो आज कौन सा दिन होगा। हम लोग इस चीज को आज पढ़ने वाले हैं, तो दोनों चीज हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आनंद श्रीवास्तव, अंकित रॉय गुड इवनिंग, चांदनी, अर्चना, हाँ जी, धांसू, विक्रम, शिवम, धांसू, सोनी यादव गुड इवनिंग। हाँ जी, क्वेश्चन बाकी है, मैं देख ला रहा हूँ धांसू, मैं क्वेश्चन बाकी हूँ, मेरा क्वेश्चन बाकी है, मैं देख ला रहा हूँ, टेंशन ना लीजिए, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, सारे कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। सर क्लास कितने डेज से लग रही है? रागनी पटेल, क्लास तो बाबू बहुत दिन से लग रही है, आप जाकर प्लेलिस्ट सर्च करो। अभी तक मैंने साइलो, अल्फाबेट, डायरेक्शन, क्लॉक पढ़ाया है, अब मैं कैलेंडर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अर्चना, बिंदास गेमिंग, हाँ जी मेरे भाई दिलखुश आ गए, विनय, स्मृति, हाँ जी प्रणाम। चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे ऑड डे के बारे में, हम लोगों ने बात किया था, और ये डे वाला जो ऑड डे होगा वो कैसे निकलेगा, और ये मंथ वाला जो ऑड डे होगा वो कैसे निकलेगा, और ये ईयर वाला जो ऑड डे होगा वो आपका कैसे निकलने वाला, यहां तक हम लोगों ने चर्चा किया था। और ये सेंचुरी वाला अब हम लोग निकालेंगे, फिर हम लोग चलेंगे 15 अगस्त 1947 या 3 अक्टूबर 2020, बिना किसी पेन के, बिना किसी पेन और पेपर के मैं आपको निकाल के बताऊंगा कि सर ये कैसे निकलेगा, ठीक है, या फिर कैसे आप बिना पेन के निकाल के बताओगे। आनंद श्रीवास्तव पूछ रहे हैं कितना क्लास हुआ है, किस चीज का, मेरे भाई दोबारा पूछो, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हम लोग सेंचुरी वाला पढ़ रहे हैं। देखो बाबू कल हम लोगों ने थोड़ा सा क्या किया था, देखो जोड़ने में गलती हुआ था कल, जो आप लोग भी बता सकते थे लेकिन आप लोगों ने बताया नहीं। आप लोग बोले क्या कि सर इसका ये डिवाइडेशन गलत हो रहा है, रिमाइंडर गलत हो रहा है, लेकिन नहीं बाबू, वहां पे जोड़ने में गलत हुआ था। मैं आप लोगों को बताता हूं, देखिएगा यहां अगर हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहां पे अगर हम लोग ईयर लिखेंगे, ठीक है, और यहां हम लोग क्या करेंगे, लीप ईयर लिखेंगे, और यहां क्या करेंगे, ऑड डे लिखेंगे। मैंने ऐसे ही कुछ कल स्ट्रक्चर बनाया था जो आप लोगों को याद होगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए रचना जी, राहुल, हाँ जी, विक्रम बोल रहे हैं सर 2200 क्वेश्चन क्या हुआ? अरे वो 2200 क्वेश्चन नहीं, वो 21,000 क्वेश्चन था मेरे भाई। देखो दरोगा वाला जो मेंस का जो एग्जामिनेशन होने वाला था उसका डेट आगे बढ़ गया है ना, ठीक है, डेट आगे बढ़ गया है, इसलिए वो थोड़ा दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। बाकी आप लोगों की क्लास 21,000 क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन ना लीजिएगा। फिर क्या बोल रहे हैं सर, मैं बता रहा था आप सन सुन नहीं रहे थे। हाँ जी मंजर बोलिए ना मेरे भाई, क्या प्रॉब्लम है? अनु कुमारी गुड इवनिंग। देखिएगा बाबू क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने कल जहां पे छोड़ा था ना, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। और बड़ा ही बेहतरीन चीज था जहां हम लोगों ने कल छोड़ा था, बस एक प्लस माइनस की गलती थी जो आप भी बता सकते थे, क्योंकि देख तो आप भी रहे थे ना। तो जरा देखना मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। हाँ जी मैं कॉमेंट पढ़ूंगा मंजर, टेंशन ना लीजिए आप। चलिए फटाफट से सारे लोग शेयर कर दीजिए। अब देखो सबसे बड़ा चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि ईयर होता है, मंथ होता है, डेट होता है ना, और एक सेंचुरी होता है आपका। तो इन्हीं चारों पांचों चीजों में मेरा सारा कुछ क्या है, खोया हुआ है। इसी सारे चीजों को क्या करना है, पकड़ के एक जगह साथ में करना है, और सारे चीज से आपका ऑड नंबर निकालना है, और ऑड नंबर पे सारा का सारा मामला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। कैलेंडर का क्लास आनंद बाबू जो हुआ है वो आपका 4 क्लास हो चुका है, आज आपका 5वां क्लास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, मैं ईयर का बात कर रहा था ना कि भैया 100 साल में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 200 साल में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 300 साल में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 400 साल में कितने ऑड डे हो जाएंगे, मैंने ऐसा कुछ बताया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ लेता हूं ना कि 100 साल में कितने ऑड डे होंगे। तो ऑड डे से पहले हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, शायद आप लोगों को याद होगा, ठीक है, आप लोगों को याद होगा यहाँ पे। हाँ जी मंजर, कल आपने बताया था ना, मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ा था। अच्छा सॉरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। हाँ जी मुन्ना गुड इवनिंग। हाँ आनंद बता दिए बाबू, दिल खुश गुड इवनिंग।
चलिए, तो यही आपका मैटर था मेरे भाई। तो आपने बताया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आज फिर से बता दे रहा हूं, आप लोग सारे लोग ध्यान दे दो। चलिए, तो ये ईयर का बात करेंगे और इससे हम लोग क्या करेंगे, ऑड डे निकालने वाले। लेकिन बाबू ऑड डे निकालने से पहले ना हमको उसके लीप ईयर पे चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमको उसके लीप ईयर पे चलना पड़ेगा। अब जरा देखना क्या कि लीप ईयर, मुझे पता है, मैंने बताया था मेरे भाई कि लीप ईयर जो होने वाला है ना, आपका लीप ईयर जो होने वाला है वो क्या है, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, वही आपका लीप ईयर होगा। देखो मैं जो शुरू से बता रहा हूं ना, उसी पे सारा का सारा आपका कंसेप्ट क्या होगा, मैच होने वाला है। अंकित राय, हाँ जी, अब मेरा पूरा क्लास तो देखना पड़ेगा मेरे भाई। हाँ जी, चलिए, तो ये आपका क्या है कि भैया 100 साल में मैंने बताया था कि 100 साल का अगर बात करें ना, जिसमें आपका 24 आपके लीप ईयर होते हैं और 76 आपके जनरल ईयर होते हैं, या फिर नॉर्मल ईयर भी हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, कह सकते हैं भाई। तो उसके बाद आपका लीप ईयर जो होने वाला है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिवर्ष बोलते हैं। ठीक है, अधिवर्ष हम लोग क्या बोलते हैं, अधिवर्ष बोलने वाले हैं। तो ये आपका 24 होता है। अब ये 24 कैसे होता है और ये 76 कैसे होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये 24 और 76 आपका कैसे होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही कंडीशन है कि भैया ये 100 साल में आपका कितना लीप ईयर बन रहा है, 24 लीप ईयर बन रहा है। फिर आपका 200 साल में देखेंगे, ठीक है, फिर आपका 300 साल में देखेंगे, फिर आपका क्या करेंगे, 400 साल में देखेंगे। तो मैंने बाबू कल एक बात बताया था आप लोगों को, तो ये जो आपका अगर शताब्दी, बहुत सारा शताब्दी होता है, लेकिन हम लोगों को शताब्दी जो है ना, वो सिर्फ 4 शताब्दी मानकर चलना है, और आपका 4 शताब्दी जो है वो आगे चल के रिपीट होता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से सारे लोग शेयर कर दो, सारे लोग लाइक कर दो। हाँ जी, सोना कुमारी क्या बोले, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप चेक कर लो बाबू, यहां तो मेरा क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 200 साल में कितना होने वाला है आपका, 100 साल में 24 हो रहा है, 200 साल में आपका कितना होगा, 48 हो जाएगा। 300 में कितना होगा बाबू, 72 होने वाला है। 400 में कितना होगा आपका, 97 होगा। और ये 97 कैसे होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे भाई ये 97 कैसे होगा, ये मैंने आप लोगों को बताया था। बुलबुल पॉल, हाँ जी, हेलो। चलिए, तो ये हो गया। अब मैं यहां पे आप लोगों को क्या बोल रहा था कि दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। दोनों को बाबू क्या करो, ऐड कर दो। मैंने कल बोला था ना कि दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मैंने कल यही गलती किया था मेरे भाई कि मैं ऐड सही से नहीं कर रहा था, मैं जोड़ नहीं रहा था सही से, मैं क्या है, मैंने जोड़ा नहीं था सही से। तो यहां पे देखो, ये तो 124 हो रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कितना हो रहा है, 248 हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों को जोड़ना है, इस दोनों को क्या करना है बाबू, जोड़ना है। मतलब शताब्दी में कितने विषम दिन होने वाले हैं ये मैं आपको बताऊंगा। शताब्दी में कितने विषम दिन होने वाले हैं मैं ये आपको बताने वाला हूं। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक मैटर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए, अब ये 300 है और ये 72 है बाबू, तो ये 3 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये 400 आपका कितना है, 97 है, 497 होने वाला है। तो देखो दोनों को जोड़े तो भैया 124 जोड़े तो 124 हो रहा है, 248 जोड़े तो 248 हो रहा है, 372 जोड़े तो 372 हो रहा है। यहां तक कोई परेशानी नहीं मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद 400 और 97 को जोड़े तो भैया 497 हो रहा है। अभी तक मेरा ऑड डे नहीं निकला है, अभी तक मेरा ऑड डे नहीं निकला है। ठीक है, सर कल क्लास ही था, हाँ जी कल तो क्लास था। पुजाला ऑफिशियल, जे पुजाला, हाँ जी हेलो। चलिए, तो ये चीज हम लोगों ने किया था आपका। तो अभी तक यहां आपका ऑड डे नहीं निकला है। अब ऑड डे निकालने का मतलब क्या है कि 7 से भाग दीजिएगा और 7 के बाद जितना आपका रिमाइंडर बच जा रहा है वो आपका ऑड डे कहलाएगा, वो आपका ऑड डे कहलाने वाला है। हाँ जी मंजर, सही बोल रहे हो आप। ठीक है, तो ये क्या करना है बाबू, 7 से डिवाइड करना है, इसको भी 7 से डिवाइड करना है, इसको भी 7 से डिवाइड करना है, इसको भी 7 से डिवाइड करना है। तो देखो यहां अगर 7 से डिवाइड करोगे तब आपका क्या होने वाला है, अगर 124 को 7 से डिवाइड करोगे ना तो ये 124 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, और यहाँ 7 5 कितना 12 4 और 7 7 कितना होगा बाबू 49 हो जाएगा। और ये काटोगे तो आपका शेष कितना बच रहा है, जिसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ये शेष कितना बच रहा है आपका, ये शेष आपका बच रहा है 5 बच रहा है। ठीक है, ये आपका 5 बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया यहां हम लोग 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 124 को 7 से डिवाइड करने पे, 7 से भाग देने पे ना आपका कितना रिमाइंडर बच रहा है, 7 बच रहा है। तो ये आपका रिमाइंडर आपका 7 बच रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक चीज हम लोगों ने अभी तक प्रूफ कर लिया,
चलिए एक चीज हम लोगों ने अभी तक प्रूफ कर लिया कि ये क्या होगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं बाबू, 248 को क्या करेंगे, 248 को देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये छूट जाएगा ना, अगर ये छूट जाएगा ना तो फिर कुछ भी कवर नहीं होने वाला, तो ये सीख के ही जाना, कहीं भी जाना होगा तो ये आपका फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तेरी कितना होगा 21 होने वाला है, और ये कितना हो जाएगा 38, मतलब 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, और बचा आपका रिमाइंडर कितना 3, मतलब ये आपका 3 रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ आपका 3 आपका क्या हो रहा है रिमाइंडर बच रहा है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई तरह किसी तरह का परेशानी नहीं होने वाला है। अब देखो नेक्स्ट चीज आपके सामने फेंक के कैसे मारते हैं, 372 है ना, अब 372 को यहाँ पे क्या करना है 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये 7 से डिवाइड करोगे बाबू, 372 को डिवाइड करने वाले हो, ठीक है। तो ये 7 पंजे कितना हो रहा है आपका 35 हो रहा है, 35 होगा, और ये आपका 2 बचेगा, फिर यहाँ 2, और 7 तेरी कितना होगा आपका 21 हो जाएगा, कटेगा, रिमाइंडर मेरा कितना हो रहा है आपका 1 बच रहा है, और ये आपका 1 क्या हो जाएगा रिमाइंडर आपका बच रहा है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये 5 रिमाइंडर हो गया, ये आपका 3 रिमाइंडर हो गया, और ये आपका कितना 1 रिमाइंडर होने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुशील पिकू, आपने मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा होगा मेरे भाई, पुराना वाला वीडियो मेरा नहीं देखा होगा। डॉली झा पूछ रही है सर ऐड क्यों हुआ, देखो बाबू ऐड आपका क्यों हुआ ना, यहां हम लोग ऐड किए, ईयर को लीप ईयर में क्या करेंगे ऐड करेंगे, तभी मेरा ऑड डे निकलेगा, वरना ऑड डे निकलने वाला नहीं है। आ रही है बात समझ में। अब जरा देखना, ये 3 चीज मेरा हो चुका है, ठीक है ये 3 चीज मेरा हो चुका है। अब 497 को हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो बाबू 7 7 49 और 7 एकम 7, ये दोनों तो ऐसे ही कट जा रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों आपके क्या है ऐसे ही कट जा रहे हैं। तो मतलब यहां जो होने वाला है रिमाइंडर आपका, वो आपका 0 होने वाला है, मतलब कंफर्म हो गया कि रिमाइंडर जो आने वाला है आपका, वो आपका कितना आएगा 0 आने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि भैया 100 साल में जो ऑड डे होगा वो 5 होगा, 200 साल में जो ऑड डे होगा वो 3 होगा, और 300 साल में जो ऑड डे होने वाला है वो 1 होने वाला है, और 400 साल में जो ऑड डे होने वाला है वो आपका 0 होने वाला है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार कमेंट करके फटाफट से बताइएगा मुझे, एक बार सारे लोग कमेंट करके बताइएगा फटाफट से, और वीडियो को शेयर कीजिए। मैं 30 सेकंड का समय देता हूं। शिव शर्मा गुड इवनिंग, हाँ जी गुड इवनिंग। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहां तक सारे लोगों को समझ में आ रहा है ना, सारे लोगों को तो समझ में आ रहा है, यहां तक किसी तरह का परेशानी नहीं होने वाला है ऑड डे निकालने वाले में, ठीक है। अर्नब आर्या, हाँ जी राधे राधे। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सवाल आ रहा होगा मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा कि सर ये 400 पे अगर ये ऑड डे हो रहा है ना, तो ये 800 पे क्या होगा, ये 1200 पे क्या होगा, ये 1600 पे क्या होगा, ये 2000 पे क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ रहा है सारे लोगों को, बहुत बढ़िया लग रहा है, आप लोग सारे लोग कमेंट कर रहे हो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखो विक्रम जी पूछ रहे 97 कैसे, बाबू जाके पिछले वाला वीडियो देखो। बहुत थकाते हैं सर आप, अरे क्यों थकाते हैं मैंने शेयर कर दिया है, हाँ जी चलो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखो क्या है यहां पर कि आप लोग पूछोगे सर ये अगर 5 वाले में अगर ये 800 में पूछेगा कि भैया 800 में कितना ऑड डे होने वाला है, कुछ नहीं है, ये 400 का 2 गुना है, मतलब ये जब भी होने वाला है तो लीप ईयर नहीं होगा, ये आपका लीप सेंचुरी ईयर होगा। क्या होगा बाबू, लीप सेंचुरी ईयर होने वाला है। क्या होगा आपका लीप सेंचुरी ईयर, मतलब अधि शताब्दी वर्ष होने वाला है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 800 में भी आपका कितना होने वाला है 0 ऑड डे हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर 1200 का बात करें, और अगर 1200 का बात करें यहाँ पे, तो 1200 में भी कितना होने वाला है, 1200 में भी आपका 0 रिमाइंडर होगा, क्योंकि सब जो है वो 400 का मल्टीपल है, सब के सब आपका क्या है मेरे भाई 400 का मल्टीपल है, 400 का क्या है आपका मल्टीपल है, इसलिए सबका जो ऑड डे हो रहा है ना वो आपका 0 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 7वें वाला जो क्या है 7वां वाला, वो आपका 1600 का बात करेगा, फिर भी आपका ये क्या होने वाला है 0 ऑड डे आएगा, तो कोई परेशानी नहीं है। और 8वां अगर 2000 साल का बात कर दे तो आपका इसका भी रिमाइंडर कितना आने वाला है 0 आने वाला है। तो मैंने इसका ट्रिक भी बताया और इसको प्रूफ करके भी बताया, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो, लिखने के बाद बताओ कि सर डन, जल्दी से बताओ। कुशाग्र, हाँ जी मेरे भाई गुड इवनिंग। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला यहाँ पे, यहां तक बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। फटाफट से सारे लोग लाइक कर दो चलिए तो ये आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
चलिए इतना तो कंफर्म हो गया ना, इतना तो कंफर्म हो गया ना, यहां तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब देखना क्या है कि आपके मन में फिर से एक सवाल आ रहा होगा, लिख लिए ना सारे लोग, चलिए डन हो गया, हाँ जी डन है, सारे लोग लिख लिए। अब जरा आप लोग यही बात सोचोगे ना कि सर यहाँ पे एक बात बताइएगा कि सर ये जो आप लिखे हो ना, तो ये मुझे पता है कि 100 से लेके 400 तक का आपने बता दिया, तो मैटर यहाँ थोड़ा आसान हो गया है, मैटर यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो गया है, ठीक है। लेकिन ये 800, 1600, 1200 ये तो ज्यादा आसान है, ये तो आपने बता दिया कि मेरे भाई ज्यादा आसान है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताओ, ये 500 का कितना होगा, ये 600 का कितना होगा, ये 700 का कितना होगा? आप तो पूछोगे ना, आपका पूछना काम है और मेरा बताना काम है, लेकिन आपके पूछने से पहले मैं बताऊंगा, क्योंकि जहां आप बैठे हो वहीं बैठ के मैं सोचता हूं, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूं यहां से। अब मैं दूसरा यहां पे कॉन्सेप्ट ला रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है मेरे भाई, ठीक है, बहुत ही आसान है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि हम क्या आपसे कहना चाहते हैं। देखिएगा ये 6 नंबर में अगर ये पूछेगा कि 500 साल में कितने ऑड डे होने वाले हैं, 500 साल में मेरे भाई कितने ऑड डे होने वाले हैं, अगर आपसे पूछेगा यहां तक, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? 500 का मतलब क्या होता है? ये 400 और प्लस 100 तो हम लोग लिख सकते हैं ना, ये 400 प्लस 100 तो हम लोग लिख सकते हैं ना। रूपा कुमारी रजक, हाँ जी गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये 400 और प्लस ये 100 तो हम लोग लिख सकते हैं ना 500 को। अब देखना ये 7 वाले में हम लोग यहां जैसे ही 600 लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 400 प्लस आपका 200 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 8 नंबर वाले में लिखेंगे 700 ईस्वी में कितना आपका ऑड डे बनेगा, 700 ईस्वी में बाबू कितना आपका ऑड डे बनेगा। बहुत अच्छा सर, हमको पहले से पता है। अरे बहुत बढ़िया रमेश भाई, बहुत बढ़िया। चलिए पता है तो अच्छी बात है। चलिए तो ये 700 हो गया ना, तो ये 400 और प्लस आपका क्या करेगा, 300 करने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब जरा आप एक बात बताना, जरा आप एक बात गौर करना कि इसका भी ऑड डे अगर निकाला जाए ना, तो 400 का जो ऑड डे होने वाला है ना, वो कितना होने वाला है, 0, और 100 का ऑड डे कितना होने वाला है मेरे भाई, 5 होने वाला है, इज इक्वल टू हम 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। विकास रही, हाँ जी गुड इवनिंग। प्रियंका कुमारी गुड इवनिंग। चलिए तो ये हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे। अब देखो 400 का मतलब फिर से 0 होगा, और ये 200 का मतलब आपका क्या है, 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी होने वाला नहीं है मेरे भाई, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 400 का फिर से 0 हो जाएगा बाबू, और ये 300 का कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो ये 1 आपका हो रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा कि भैया एक साइकिल जहां से 0 खत्म होता है ना, वहां से फिर से 5, 3 और 1 रिपीट हो जाता है, और 0 भी रिपीट होता है। अगर हम बात करें 800 का, तो ये 0 भी आपका क्या होगा, रिपीट होने वाला है। मतलब जहां से आपका 0 खत्म होता है वहां से आपका फिर से 5, 3, 1, 0 आपका रिपीट होने वाला है। सारे कैटेगरी में आप जहां तक जाओगे ना, वहां तक आपका 0 का 0 क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। तो कोई परेशानी नहीं यहां तक। अगर मान लो ये आपसे क्या करेगा, आगे भी अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग ऐसे ही क्या करोगे, डील करोगे। अब ये हम लोग यहाँ पे 400 लिए हैं ना, अगर वो वहां पे 1300 लेता है या फिर आपका 1100 लेता है मेरे भाई, मान लो ये आपका यहाँ पे 1200 ले रहा है, सॉरी 1200 मत करो, ये यहाँ पे 1000 करो आप, ठीक है। 1000 साल का आपसे ऑड डे पूछेगा तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पे 800 लेना है। 800 प्लस अगर आप लोग 200 करोगे ना, तो 800 का मतलब फिर से 0 हो जाएगा, और 200 का मतलब आपका क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। मतलब फिर से 1000 का 3 होगा। मतलब ये रिपीटेशन जो है ना आपका चलता रहेगा, आपका रिपीटेशन जो है वो चलता रहेगा। तो यहाँ तक किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आया है, एक बार कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, एक एक चीज क्लियर करके चलूंगा, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी जल्दी से बताइएगा, यहां तक क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहां पर कि अब देखो अब क्या मैटर होता है कि आप लोगों ने सुना होगा
ये सुना होगा कि आपका सेंचुरी का अंतिम दिन क्या होता है और सेंचुरी का प्रथम दिन क्या होता है, यह आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने सुना होगा सेंचुरी का लास्ट डे क्या होता है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या होता है। ठीक है, चलिए आ गया बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप लोगों ने सुना होगा कि भैया लास्ट डे जो होता है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, ठीक है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी होता है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। तो आप बोलोगे सर ये आया कहां से, इसका कोई ना कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना, इसका कोई ना कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना कि सर ये आया कहां से। तो देखो ये आया यहीं से, आपका कैसे आया है मुझे पता है और मैं आपको भी बताऊंगा और बड़ा अच्छा से समझ में आने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा। अब क्वेश्चन पर आइए सर। हाँ जी रमेश बाबू बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो पहले सीख तो लो यहां तक, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो यहां देखो ये 5 जो है, मैंने बताया था कि मंडे का कोड 1 होता है, ट्यूसडे का आपका 2 होता है, ठीक है, वेडनेसडे का आपका 3 होता है, थर्सडे का आपका 4 होता है, फ्राइडे का आपका 5 होता है, सैटरडे का आपका 6 होता है और संडे का आपका 0 होता है। मैंने ये सारी चीजें आपको बता के रखी है, पिछले वाले वीडियो में मैंने ये सारी चीजें आपको बता के रखी है। सुधा सिंह 400 में 97 कैसे हुआ सर? मैम आप पीछे वाला वीडियो जाकर देख लीजिए ना, आपको सारा कुछ वहां पे पता चल जाएगा। मैं दोबारा कितना बार बताऊं, आप ही बताओ ना। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे लास्ट डे आपसे पूछा है, तो भैया ये 5 जो लिखा गया है ना, ये 5 का मतलब क्या है, फ्राइडे है। 5 का मतलब आपका क्या है, यहाँ पे फ्राइडे हो रहा है। ठीक है, ये 3 का मतलब आपका क्या है, वेडनेसडे हो रहा है। 3 का मतलब आपका क्या है, वेडनेसडे हो रहा है। और 1 का मतलब आपका क्या है, सोमवार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 0 का मतलब क्या है, आपका संडे हो रहा है। यहां तक तो समझ में आया। 0 का मतलब तो आप लोग को समझ में आया ना कि संडे होता है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। तो 5 का मतलब फ्राइडे हो जाएगा, 3 का मतलब वेडनेसडे हो जाएगा, 1 का मतलब मंडे हो जाएगा, 0 का मतलब संडे हो जाएगा। और ये सारे दिन जो निकल के आ रहे हैं ना, ये सारे दिन जो निकल के आ रहे हैं ना मेरे भाई, वो आपका सारा का सारा लास्ट डे ऑफ सेंचुरी है, मतलब शताब्दी का अंतिम दिन है। वो क्या है आपका, शताब्दी का अंतिम दिन है। किसी प्रकार का परेशानी नहीं बोलना है, बस सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बहुत कुछ आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी हो गया। अब आप पूछोगे कि सर अब लास्ट डे ऑफ सेंचुरी हो गया तो ये फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या होगा, ये फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या होगा, ये आप लोग मेरे से पूछोगे। ठीक है, ये फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या होने वाला है, तो जरा मेरे भाई ध्यान दीजिएगा और दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने प्रूफ करूंगा, मैं आपके सामने प्रूफ करूंगा। विनय ये 5वां लेसन है बाबू, 4 आपका चैप्टर मतलब 4 लेसन ऑलरेडी 4 वीडियो हो चुका है। ठीक है, तो ये देखिएगा ये फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या होगा। तो भाई साहब फ्राइडे हो चुका है, वेडनेसडे हो चुका है, मंडे हो चुका है, संडे हो चुका है। तो अगर हम बात करें फ्राइडे के बाद आपका नेक्स्ट में क्या आता है, सैटरडे आता है। क्या आता है मेरे भाई, सैटरडे आता है। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे के नेक्स्ट में आपका क्या आता है, थर्सडे आता है, थर्सडे आता है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। मंडे के बाद आपका क्या आता है, ट्यूसडे आता है। क्या आता है आपका, ट्यूसडे आता है। ठीक है, चलो लोड नहीं लेना है। फिर आपका संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता है। संडे के बाद आपका क्या आता है, मंडे आता है। मैंने इस बात का प्रूफ दे दिया मैंने इस बात का प्रूफ दे दिया कि आप क्या करोगे, लास्ट डे जैसे ही आपको पता होगा फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे, तो आप फर्स्ट डे भी इसका क्या कर सकते हो भाई, निकाल सकते हो। शुभम सिंह हाँ जी गुड इवनिंग, आप इसका फर्स्ट डे भी निकाल सकते हो। और फर्स्ट डे आपके सामने है, जस्ट ये वाला जो दिन होगा ना, इसके ठीक बाद वाला दिन आपका फर्स्ट डे ऑफ क्या होने वाला है, सेंचुरी होने वाला है। तो यहां तक किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। चलो क्लियर है। अब आपसे पूछेगा कोडिंग में क्या पूछेगा कि कौन सा शताब्दी का फर्स्ट डे है, ऑप्शन में दिया रहेगा। तो पहला आपका जो ऑप्शन में रहेगा वो शुक्रवार रहेगा, मान लो। दूसरा सैटरडे रहेगा। तीसरा आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पे संडे होने वाला है। और चौथा आपका क्या होने वाला है, बुधवार होने वाला है। तो हम लोग आराम से टिक आउट कर सकते हैं, आराम से टिक आउट कर सकते हैं यहाँ पे कि भैया इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका फर्स्ट डे आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, सैटरडे आंसर होने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान देना कि मंडे आपका दोनों में कॉमन है, मंडे यहां भी कॉमन है और मंडे आपका यहां भी कॉमन होने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछेगा क्या, अंतिम और
पहली शताब्दी वर्ष का कौन सा दिन जो दोनों में आपका सेम है? तो आप लोग क्या बताओगे? यहाँ पे ये मंडे और यहाँ भी आपका मंडे होने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा शताब्दी का फर्स्ट डे है? मैंने लिखा है पहला फ्राइडे, दूसरा सैटरडे, तीसरा संडे, चौथा आपका वेडनेसडे, जिसमें आंसर आपका सैटरडे होने वाला है। तो यहां तक किसी बात का परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। मैथ की प्लेलिस्ट बनी होगी गुरुजी। हाँ जी कन्हैया, बनी होगी, आप जाकर सर्च करो, जाकर देख लो, तो समझ में आ रहा होगा। मैंने सारा चीज एक एक चीज मैंने प्रूफ करके बताया है, मैंने एक एक चीज प्रूफ करके बताया है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आप लोग को 3 केस बताने वाला हूं मेरे भाई, 3 केस बताने वाला हूं। पहला केस 1, पहला आपका केस 1 बताने वाला हूं, ठीक है, केस 1 बताऊंगा। दूसरा आपका केस 2 बताने वाला हूं। तीसरा आपका केस 3 में बताने वाला हूं। ये तीनों कंडीशन है, मैं आपको बताऊंगा और इसमें क्या क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉमन मंडे समझ में नहीं आया? मुन्ना जी देखिए, कॉमन मंडे का मतलब है कि मंडे जो है वो आपका लास्ट वाले में भी है और मंडे जो है आपका फर्स्ट दिन वाले में भी है, तो दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे केस 1, केस 2 और केस 3 होगा। अब इस केस 1 में आपका क्या होता है, किसी भी डेट में कोई भी आपका डेट लिखा रहेगा, यहाँ पे जैसे मान लो ये 15 अगस्त लिखा रहेगा आपका 2013, ठीक है, और फिर आपका लिखा रहेगा 15 अगस्त 2000 आपका 15, ये आपका संडे है, 1 मिनट, 15 अगस्त 2013 आपका संडे है, तो 15 अगस्त 2015 कौन सा होने वाला है? मतलब यहाँ पे डेट और मंथ तो दोनों बराबर रहेंगे, डेट ऑफ मंथ तो दोनों बराबर रहेंगे, लेकिन आपका ईयर जो रहेगा वो आपका क्या होने वाला है? डिफरेंस होने वाला है, वो आपका ईयर जो है वो आपका डिफरेंस होने वाला है, ठीक है। दूसरे वाला में आपका क्या होगा यहाँ पे कि आपका मंथ डिफर रहेगा, डेट सेम रहेगा और ईयर भी आपका सेम होने वाला है। इस तरीके के प्रश्न पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा कि आपका डेट मंथ और ईयर, डेट मंथ और ईयर तीनों का तीनों क्या होगा? चेंज होगा। तब हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इस तरीके के प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अब देखिए क्या होगा, केस 1 वाले में देखना जरा सा क्या होगा। केस 1 लिखो सारे लोग, केस 1 लिखो। सर क्वेश्चन पे आइए ना। हाँ जी रमेश जी आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। धांसू हाँ जी, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है क्वेश्चन में क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। 2 अक्टूबर 2010, ठीक है, फिर 2 अक्टूबर 2020, ये आपसे पूछा है। अगर 2 अक्टूबर 2010 जो है वो आपका क्या है? सैटरडे होने वाला है। 2 अक्टूबर 2010 आपका सैटरडे होने वाला है, तो आपका 2 अक्टूबर 2020 कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछेगा। जरा इसका आंसर बना के बताओ। हाँ खुशबू सही है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी एंड फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी में दोनों में मंडे है, इसलिए कॉमन डे है। हाँ जी चलिए जल्दी बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा आपका, कि 2 अक्टूबर 2010 को सैटरडे होगा, तो 2 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होने वाला है? बाबू देखो इसमें आपका डेट और मंथ दोनों बराबर है, ईयर का डिफरेंस है, ईयर में कुछ ना कुछ गैप होगा, तो हम लोग बराबर इस चीज को लिख के बनाते होंगे ना, लेकिन ऐसा चीज लिखना नहीं है, बड़ा आसान से समझ में आएगा। एक बार 100 लाइक पूरा कर दो, फिर फटाफट से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, रमेश बाबू बोले सर क्वेश्चन दीजिए, और क्वेश्चन दिए तो आंसर गलत बता दिए। हाँ जी रमेश बाबू बताइए। उन्होंने बोला कि सर क्वेश्चन पे आइए, मैंने क्वेश्चन पे आया तो उन्होंने आंसर गलत बताया। मुन्ना जी का आंसर फ्राइडे, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन को। जल्दी से बनाइएगा क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बनाइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। फ्राइडे, फ्राइडे आंसर आ रहा है, फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, सबका फ्राइडे आंसर आ रहा है। वेडनेसडे आंसर आ रहा है, अन्नू का, धीरज का वेडनेसडे, साधना का मंडे, अर्चना का फ्राइडे आ रहा है,
विकास राही शुक्रवार, रागिनी मंडे। चलो जी, जिन लोगों का शुक्रवार है ना उन लोगों का आंसर सही है, बाकी सारे का गलत है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि शुक्रवार वाले लोग सही है या नहीं है। देखिएगा जरा सा क्या होगा यहाँ पे कि ये दोनों सेम है, तो भैया ये दोनों तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मतलब 2 अक्टूबर 2020 से मतलब है। और जब ईयर का डिफरेंस रहता है ना बाबू, जब ईयर का डिफरेंस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ईयर में क्या करेंगे, ऑड डे निकालेंगे। ईयर में क्या करेंगे, ऑड डे निकालेंगे। और ईयर में ऑड डे निकालने का फॉर्मूला मैंने कल बताया था सारे लोगों को, मैंने कल बताया था। हाँ जी रमेश जी, देखो तुक्का लगा दिए, जय माता दी 1 जय माता दी 2, ऐसा ही होता है मेरे भाई। ठीक है, हाँ जी अर्नब हेलो हेलो कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो कहीं, क्या किसी से बात उधर कर रहे हो, लिख इधर रहे हो, बताओ। चलो देखो क्या है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ईयर वाले में ऑड डे निकालेंगे। अब देखो ईयर वाले में ऑड डे निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले ईयर का डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले बाबू क्या कर रहे हैं, ईयर का डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईयर का डिफरेंस देख रहे हैं। तो जैसे ही ईयर का डिफरेंस देख रहे हैं ना, तो 10 साल हो गया आपका, कितना ईयर का डिफरेंस हो गया, ईयर का क्या हो गया, 10 साल डिफरेंस हो गया। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा कि भैया ईयर में ऑड डे निकालने का तरीका क्या है। ईयर ऑड डे निकालने का तरीका आपका यही है कि जब सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे और 2010 से 2020 के बीच में कितने लीप ईयर आए हैं ये मुझे निकालना पड़ेगा, कि कितने लीप ईयर आए हैं ये मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 से अगर लीप ईयर का बात करेंगे, अगर 10 से लीप ईयर का बात करेंगे तो ये 12 आएगा। और 12 के बाद आपका क्या आने वाला है यहाँ पे मेरे भाई, ये आपका क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, 16 आने वाला है। और जैसे ही ये 16 आ जाएगा ना, फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा, और आपका फिर यहाँ पे 20 आने वाला है। मतलब 12, 16 और 20, मतलब 3 लीप ईयर होंगे टोटल, 3 लीप ईयर होने वाले हैं टोटल। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है जब ये 12, 16 और 20 लीप ईयर होने वाला है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि भैया लीप ईयर जो है ना 2020 मैंने इसलिए पूरा कंप्लीट लिया है क्योंकि ये फरवरी क्रॉस कर चुका है। जो 2 अक्टूबर है ना वो 28 या 29 फरवरी क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 3 हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। 3 हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले बाबू, प्लस करने वाले हैं। तो यहाँ 3 जब जैसे ही प्लस करेंगे ना तो ये आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और ये 13 7 से बड़ा है, 13 आपका क्या होगा, 7 से बड़ा हो जाएगा। तो इसको 7 से हम लोग छोटा करेंगे तो इसका रिमाइंडर आने वाला है 6। और जैसे ही 6 आएगा तो सैटरडे में हम लोग 6 जोड़ेंगे, तो सैटरडे में 7 जोड़ेंगे तो सैटरडे होगा। लेकिन 7 से ठीक एक पहले जोड़ेंगे तो आंसर आपका क्या आने वाला है, फ्राइडे आंसर आने वाला है। फ्राइडे आपका आंसर आएगा। बताओ कितना आसान है, एक बार बताओ कितना आसान है, मजा आया या नहीं, या फिर समझ में आया या नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कितना ज्यादा आसान है, कितना ज्यादा आसान है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए, समझ में आ रहा होगा, लोड तो ले रहा होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, फ्राइडे सही होगा। स्मृति कुमार राकेश फ्री लिख रहे हैं फ्राइडे के बदले। चलिए, फ्राइडे होगा। साधना चांदनी, अर्नब, विक्रम, रमेश, समझ में आया। विभा कुमारी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये आपका क्या होने वाला है, फ्राइडे होने वाला है। तो ये केस फर्स्ट का बात है जिसमें आपका मंथ सेम रहेगा और आपका ईयर जो है वो क्या है, डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, और ये आपका सैटरडे में 6 जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा। ईयर का डिफरेंस निकालेंगे, कितने लीप ईयर है दोनों के बीच में ये निकालेंगे तो ईयर का ऑड डे निकल जाएगा। और जैसे ही ऑड डे निकलेगा तो हम लोग पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, इसी का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलने वाले हैं। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 10 फरवरी 2007 हो जाएगा। और फिर 10 फरवरी आपका क्या हो जाने वाला है, 2027 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जरा सा निकाल के बताना। और सॉरी, ये आपका मंडे लिखो यहाँ पे। ठीक है, 10 फरवरी 2009 आपका, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 10 फरवरी 2009 आपका क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। और 10 फरवरी 2027 आपका कौन सा होने वाला है, ये फटाफट से निकाल के बताओ। ये केस आपका फर्स्ट का ही होगा, ये केस आपका फर्स्ट का ही होगा।
सर 13 और 15 का बताया। हाँ जी बता रहे, थोड़ा सा वेट करो श्वेता, थोड़ा सा वेट करो, मैं बता रहा हूँ। कौशल कुमार महुआ, हाँ जी कौशल बाबू कैसे हैं? चलिए जल्दी से बनाइए, इसका आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बनाइए, इसका आंसर क्या होगा? सारे लोगों को पता है, अभी जस्ट मैंने बताया, कुछ देर पहले मैंने बताया कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो जरा सा यहाँ पे कि 10 फरवरी 2009 को आपका क्या लिख रहा है? मंडे लिख रहा है, और आपका 10 फरवरी 2027 तक। तो अभी मैंने बताया बुआरे, अभी जस्ट मैंने बताया है कि जब ये ईयर का डिफरेंस हो ना, ईयर का डिफरेंस हो तो हम लोग निकाल लेंगे। तो कितना ईयर आने वाला है? मान लो ये 9 से 1 10 जाएगा, और बाद में 17, मतलब 18 साल का डिफरेंस है। और जैसे ही 18 साल का डिफरेंस है तो ईयर का ऑड डे निकालोगे ना, और ईयर का ऑड डे निकालने के लिए क्या है? दोनों ईयर का आपका क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। उसके बाद दोनों ईयर के बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं ना, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, तो 9 के बाद 27 में कितने लीप ईयर आएंगे? जल्दी से एक बार काउंट करके बताइएगा। आशुतोष कुमार मंजर राजा, कितना आंसर आ रहा है? ट्यूसडे आंसर आ रहा है ना? ट्यूसडे आंसर आ रहा है ना? चलिए, रचना डॉली झा ट्यूसडे होगा, धीरज कुमार ट्यूसडे होगा सर। हाँ जी मैं देख ले रहा हूं यहाँ पे। तो 9 के बाद आपका देखो कि 2009 से लेके 2027 तक कितने लीप ईयर होने वाले हैं मेरे भाई? कितने लीप ईयर होने वाले हैं? पहला जो लीप ईयर होगा वो 12 होगा, फिर आपका 16 होगा, 20 होगा, और आपका 24 होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं। 9 के बाद और 27 के पहले होना चाहिए ना, 9 के पहले 27 के 9 के बाद 27 के पहले होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 और 4 होने वाला है। तो प्लस हम लोग 4 कर देंगे, और जैसे ही जोड़ेंगे तो 18 4 आपका कितना होने वाला है? 22 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर मेरा 1 आने वाला है, और रिमाइंडर मेरा 1 आएगा ना, तो +1 इसमें ऐड करेंगे बाबू। तो मंडे के बाद ट्यूसडे हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाने वाला है आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताओ समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा? चांदनी वेडनेसडे गलत होगा बाबू। रमेश जी हाँ जी अब कंफर्म हो गया ना? चलिए क्या है? हाँ जी 4 लीप ईयर है, ट्यूसडे आंसर होगा। स्मृति रमेश बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइए यहां तक कोई दुख दर्द कष्ट है क्या? समझ में आया सारे लोगों को? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत बढ़िया से करेंगे, बहुत बढ़िया से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सारे लोगों का क्लियर है? सोनी, मुकेश, नामदेव, दिलखुश, दिलीप कुमार प्रसाद आ गया बहुत अच्छे से सर। कृष्णा कुमारी, मुन्ना जी आ गया सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर कंफर्म है, कुछ क्वेश्चन और करवाइए। नंदन चौहान, हाँ बाबू करवा रहे, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए अब देखो क्वेश्चन हम लोग केस फर्स्ट का ही चलेंगे, केस फर्स्ट का ही चलेंगे। देखो क्या है, 16 जनवरी 2008 हो जाएगा, और 16 जनवरी क्या होगा? 2018 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका केस फर्स्ट का ही क्वेश्चन है बाबू, जिसमें दोनों आपका मंथ और डेट आपका क्या होने वाले हैं? बराबर होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। और यहाँ पे आपका सैटरडे होगा। 10 साल वाला तो बना लिए हो ना? एक काम करो यहाँ पे 6 कर लो, अब तो सही हो जाएगा। चलो अब बताओ इसका क्या आंसर होगा? बोला क्या कि 16 जनवरी 2006 को सैटरडे हो रहा है। ठीक है, तो 16 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा ये आपसे पूछ रहा है। कौन सा दिन होगा ये आपसे पूछ रहा है। जिसको दुख दर्द है उसे पैरासिटामोल दीजिए। चलिए सारा कॉपी पेस्ट हो रहा है। अच्छा जी, अब तो 100 लाइक कर दो, अभी तो कर दो। चलो सिर्फ पैरासिटामोल चाहिए, लाइक नहीं। लाइक कर दीजिए फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मुकेश कुमार यादव, एक बार मैं फेसबुक देख लेता हूं। फेसबुक वाले लोग शायद परेशान होंगे, मुझे लग रहा है फेसबुक वाले लोग शायद परेशान होंगे। कुमार यादव अरविंद, हाँ जी मनीष कुमार, हाँ गणेश कुमार कठालिया पूछ रहे हैं डिफरेंस डे का क्या होगा फेसबुक से। मैं बता रहा हूँ, वेट कीजिएगा थोड़ा सा। चलो सबके आंसर भी आने स्टार्ट हो गए। नीरज, गुड्डू, मुन्ना, चांदनी, गौतम, डॉली, चांदनी, शिव, शुभम, अंजू ठाकुर, कृष्णा, दिलखुश, अर्नव। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। इसका आंसर सारे लोग आ गया ना? संडे, सोमवार, ट्यूसडे। अभी भी इसमें डिफरेंस हो रहा है क्या? अभी भी इसमें डिफरेंस हो रहा है क्या मेरे भाई? नहीं ना?
देखो यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों के बीच में ईयर का डिफरेंस निकालेंगे ना, क्योंकि मेरे भाई 16 जनवरी यहाँ भी है, 16 जनवरी आपका यहाँ भी है, ठीक है। तो ये 6 से 18 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो ये 6 2 8 मतलब ये 12 ईयर्स आने वाला है। अब इसमें क्या जोड़ना है, ये दोनों के बीच का लीप ईयर जोड़ना है। तो 2006 से आपका क्या होगा, 2018 के बीच में लीप ईयर जोड़ेंगे मेरे भाई। तो कितने लीप ईयर होने वाले हैं जरा ध्यान दीजिएगा। 6 के बाद 8 एक लीप ईयर होने वाला है, ठीक है। एक 2012 लीप ईयर होने वाला है, एक 2012 होने वाला है और एक 2016 होने वाला है। मतलब 18 से पहले चाहिए और 6 के बाद चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वो 2008 वाला बनाया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए वो भी सही होगा। ये आपका 3 हो जाएगा। हम लोग इसमें क्या करेंगे, 3 ईयर प्लस कर देंगे तो 12 और 3 क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाने वाला है। 12 और 3 आपका क्या हो जाने वाला है, 15 हो जाने वाला है मेरे भाई। तो ये 7 होने वाला है और इसका रिमाइंडर जो होगा वो आपका 1 आएगा। 7 ये होने वाला है और इसका रिमाइंडर आपका 1 होने वाला है। और जैसे ही 1 होगा ना तो देखो क्या करना है, ये 6 से आपका 18 जा रहा है ना, ये 6 से आपका क्या कर रहा है 18 जा रहा है। मतलब कैलेंडर जो है वो आगे की ओर बढ़ रही है, कैलेंडर जो है वो आगे की ओर बढ़ रही है। तो जैसे ही कैलेंडर आगे की ओर बढ़ेगी ना, वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे +1 करेंगे। और जैसे ही +1 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। कोई परेशानी, कोई दुख दर्द है तो बताओ। हाँ जी रागिनी, संडे आ गया। हाँ मीनाक्षी राय, संडे, वेरी गुड। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोगों का क्लियर है ना, सारे लोगों का क्लियर है। अब चलो मैं एक आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से बनाकर बताना, जल्दी से बनाकर बताना, ठीक है। ये 20 फरवरी क्या हो रहा है आपका 2004 को फ्राइडे है, ठीक है। और 20 फरवरी क्या हो जाएगा 2014 को क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी बनाओ इसका आंसर और मुझे उम्मीद है कि बनाओगे सारे लोग, मुझे उम्मीद है कि सारे लोग बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए 20 फरवरी 2014 से फ्राइडे होगा और आपका 20 फरवरी 2014, 2004 से 2014 है ना। जल्दी बनाइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है। 20 फरवरी 2004 को फिर से लिखिएगा ये क्वेश्चन, इसको भी बनाइएगा। इसका आंसर क्या आने वाला है, मैं इस दोनों में आपको डिफरेंस बताने वाला हूं, मैं इस दोनों में आपको डिफरेंस बताने वाला हूं। चलिए आंसर भी आने स्टार्ट हो गए। वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे, सारे सप्ताह के नाम लिखे जा रहे हैं, सारे सप्ताह के नाम लिखे जा रहे हैं, ठीक है। जल्दी बनाइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बनाइए इसका आंसर क्या होने वाला है। वेडनेसडे सारे लोगों का आंसर आ रहा है। हाँ जी देखो क्या होगा यहाँ पे 20 फरवरी है ना, दोनों का डेट बराबर है। 4 से 14 निकालेंगे मेरे भाई, 10 साल का आ रहा है, प्लस में लीप ईयर जोड़ेंगे तो ये 4 लीप ईयर हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो ये 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ये आपका 3 लीप ईयर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 3 लीप ईयर आने वाला है। तो हम लोग 10 + 3 करेंगे ईयर में आपका, तो 10 + 3 जैसे ही करेंगे ना तो ये कितना होगा 13 हो जाएगा। और ये 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है 7 और 6 13। तो फ्राइडे में क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे, फ्राइडे में यहाँ पे क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे तो आंसर थर्सडे होने वाला है, ठीक है। आंसर क्या होने वाला है, थर्सडे होने वाला है, गुरुवार होगा। क्या होगा आंसर, गुरुवार होगा। पहला का आंसर गुरुवार होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब इस क्वेश्चन पे आप ध्यान देना जरा सा यहाँ पे कि 20 फरवरी 2004 से 20 फरवरी 2016 तक क्या होगा मेरे भाई।
दोनों क्वेश्चन में अंतर है, दोनों क्वेश्चन में आंसर अंतर होने वाला है आपका, ठीक है। तो देखना यहाँ पे कि दोनों का डेट आपका बराबर है, तो डेट से मुझे कोई मतलब नहीं है, और ये आएगा आपका कितना 12 साल आने वाला है। कितना आने वाला है दोनों का डिफरेंस आपका बाबू? 12 साल का डिफरेंस आने वाला है। अगर ईयर में ऑड डे निकालना है तो हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, उस दोनों के बीच का लीप ईयर हम लोग क्या करने वाले हैं? प्लस करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो 2004 से लेकर 2016 तक का लीप ईयर हम लोग क्या करेंगे? काउंट करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 को काउंट करेंगे, 2000 क्या है? 4 को काउंट करने वाले हैं। फिर आपका 2008 को काउंट करेंगे, 2012 को काउंट करेंगे। अगर आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि सर ये 16 को भी काउंट करेंगे, 2016 को भी काउंट करेंगे, तो ये सवाल बिल्कुल गलत है मेरे भाई। ये 2016 को काउंट करने वाले नहीं है, 2016 को काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जरा ध्यान दीजिएगा कि भैया जब फरवरी होगा ना लीप ईयर में, तो आपका 29 फरवरी वो कंप्लीट होना चाहिए, 29 फरवरी लास्ट का कंप्लीट होना चाहिए, 29 फरवरी आपका। लेकिन ये 29 फरवरी तो कंप्लीट नहीं है ना, ये तो 20 फरवरी है ना, ये आपका क्या है? 20 फरवरी है ना। तो ये आपका क्या होगा? 20 फरवरी वाला जो लीप ईयर 2016 होगा वो काउंट नहीं होगा मेरे भाई लीप ईयर में। वो क्या होगा? काउंट नहीं होने वाला है लीप ईयर में, ठीक है। तो इसमें लीप ईयर कितने बन गए मेरे? लीप ईयर आपका 3 बन गए। तो मतलब ये आपका कितना हो गया? 15, और 15 में ये 7 करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 1 बचेगा, और जैसे ही रिमाइंडर 1 बचेगा तो फ्राइडे के एक बाद क्या होता है? सैटरडे होता है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। यहां पे इसका आंसर थर्सडे हो जाएगा, और यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ, खुशबू सही है आपका, खुशबू सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। रचना, अर्नब, रागिनी, चांदनी, शिवम झा, मुकेश, नामदेव, विनय, अभिषेक, विक्रम, चांदनी, स्मृति, विभा, बहुत बढ़िया सारे लोगों का। अब बताना समझ में आया? ये सारा का सारा फर्मा जो है हमारे ये फरवरी लीप ईयर पे होता है। जब तक ये कंप्लीट ना होगा ना, तब तक इसको भी हम लोग काउंट नहीं करने वाले हैं। या फिर बाद वाले में 20 फरवरी हो, या फिर पहले वाले में आपका 20 फरवरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक 29 कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम लोग लीप ईयर को काउंट नहीं करेंगे। चलिए, क्लियर है यहां तक मैटर? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है? कोई दिक्कत होगा क्या? चलिए एक और क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए, समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं। आपका मुन्ना जी, आपका दोनों सही था। शिवानी, यस सर। हाँ जी, प्रियंका सही, हाँ सर मस्त है। दिलखुश बोल रहे हैं मस्त है, ठीक था। एक और दीजिए। हाँ जी, आ जाते हैं, एक और दे देते हैं, ठीक है, एक और दे देते हैं क्वेश्चन। जरा देखिएगा, केस 1 का ही क्वेश्चन है मेरे भाई, केस आपका 1 का ही क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ेंगे ना, सारा चीज क्लियर करके पढ़ेंगे, सारा चीज क्लियर करके पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, 3 मार्च 2000 से आपका 3 मार्च 2000 आपका संडे है, ठीक है। और आपका क्या है? 3 मार्च 2009 आपका कौन सा दिन होगा? ये बनाओ। मैं इसके बाद बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देने वाला हूं, मैं इसका बहुत बेहतरीन, इसके बाद मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देने वाला हूं। गुड्डू जी, आपका भी सही था सर, 2014 को ऐड किए लेकिन 2016 को नहीं। हाँ जी अर्नब, 14 वाले में 29 कंप्लीट हो चुका था, लेकिन 16 वाले में 20 तक ही रुका था, ठीक है। बनाइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बनाइए इसका आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से। अब 100 कर दो लाइक, तो सेंचुरी लगा दो। मैंने भी यहाँ सेंचुरी बहुत सारा लगाया है। जल्दी। दिलखुश, आपका जवाब नहीं है सर जी। हाँ जी, थैंक यू। जल्दी से बनाइए, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बनाइए, इसका आंसर क्या होने वाला है? फटाफट से बनाकर आंसर दीजिए। थर्सडे सबसे पहला जो आंसर आया है वो सूरज का आया है। सबसे पहला जो आंसर आया है वो सूरज का आया है। अजय कुमार सिंह का सैटरडे आया है, रागिनी पटेल का फ्राइडे आया है, डॉली झा का फ्राइडे आया है, मुन्ना जी का थर्सडे आया है, स्मृति का फ्राइडे, ज्योति, रागिनी, गौतम, आशुतोष, मंजर फ्राइडे सैटरडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे थर्सडे। चलिए देखते हैं।
देखो क्या है बाबू, यहाँ दोनों का दोनों सेम है, कोई मतलब नहीं है मेरा। यहाँ से 3 मार्च के बाद बोला ना, तो ये 2000 है आपका, मतलब ये कंफर्म है 2000 वाले में आपका क्या है कि ये जो है आपका ये क्या होने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या होगा आपका यहाँ पे, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, इस दोनों के बीच का गैप आपका कितना होने वाला है, 9 ईयर होने वाला है। इस दोनों के बीच का जो गैप होने वाला है वो क्या 9 साल का गैप होगा, और डे निकालना है तो 2000 से लेकर मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2000 से लेकर आपका 2009 तक यहाँ पे काउंट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना आपका आने वाला है लीप ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। ये 2000 हो गया, 2004 हो गया, ये 2008 हो जाएगा। ये आपका 3 लीप ईयर है जिसमें 28 फरवरी कंप्लीट है। डेट वहां से पूछा गया है ना, डेट वहां से आपका पूछा गया है। तब आपका क्या होने वाला है, इसमें हम लोग 3 ऐड करेंगे और 9 और 3 कितना होने वाला, 10 से 11 12, और 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 क्या करेंगे, संडे में ऐड कर देंगे, और 5 का मतलब आपका क्या होता है, फ्राइडे होता है। फ्राइडे मतलब 0 + 5 बराबर फ्राइडे होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा ना। कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रवार, आंसर शुक्रवार ही सही होगा। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, केस 2 वाला सीखते हैं। ठीक है, केस 2 वाले में देखो क्या होता है, केस 2 वाले में देखो क्या होता है, बहुत ही आसान है। केस 2 वाले में देखो क्या होता है, सबसे पहला चीज जो है यहाँ पे कि हम लोगों का अभी ईयर अलग अलग आ रहा था, लेकिन हम लोगों का अभी डेट और मंथ जो है वो आपका दोनों क्या होगा, अलग अलग आएगा। डेट और मंथ जो होगा वो आपका दोनों अलग अलग आएगा। श्वेता सर 2000 भी ऐड होगा, हाँ जी 2000 भी ऐड होगा, 2000 भी ऐड होने वाला है। सूरज 2000 भी ऐड होगा। वो डेट आपका पूछ रहा है लेकिन साल वो पूरा ले रहा है, लेकिन बाद वाले में डेट वहीं तक पूछता है, साल पूरा नहीं लेता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपका क्या होने वाला है, केस 2 वाले में हम लोग चलेंगे। केस 2 वाले में हम लोग चल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या लिखा है क्वेश्चन में आपका कि 3 अक्टूबर 2020, अगर आज का ही डेट लिया जाए ना, 3 अक्टूबर क्या है आपका 2020, आज कौन सा दिन है, सैटरडे है। आज कौन सा दिन है, सैटरडे है। तो आपका 3 मार्च 2020 कौन सा दिन होगा, जल्दी से निकाल के बताओ। अगर ऐसा आता है तो, नहीं आता मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें डेट सेम है और आपका ईयर भी क्या है, सेम होने वाला है। डेट और ईयर आपका क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताइए, नेक्स्ट क्लास भी आपका है, उसका भी देखना है जरा सा। अभी आप लोग कैलेंडर खोलोगे और उसको देखोगे, इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखो ये 3 मार्च लिखा ना, मैं यही बता देता हूं, टाइम का प्रॉब्लम है, मैं कल सारा चीज डिस्कस करूंगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए आपका 3 मार्च है। हम लोग क्या करेंगे, मार्च से अक्टूबर में आएंगे। मार्च से हम लोग क्या करने वाले हैं, अक्टूबर में आने वाले हैं। ये आपका ईयर भी आपका सेम है, डेट से कि अप्रैल वाले में कितना दिन होता है, 30 होता है। मई वाले में कितना होगा, 31 होगा। जून में 30 होगा, जुलाई में 31 होने वाला, जरा ध्यान दीजिएगा। अगस्त में 31 होगा और सितंबर में 30 होगा। अक्टूबर कहां तक पूछ रहा है, तो आपका 3 अक्टूबर तक पूछ रहा है। अब या तो सबको डिवाइड, जोड़ के डिवाइड करो 7 से, तब आप निकाल लो, या फिर अलग अलग करोगे ना, अलग अलग करोगे तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ये आपका 0 होगा, ये आपका कितना 2 होगा, ये आपका 3 होगा, और ये आपका कितना 2 होने वाला है।
ठीक है, ये 3 होगा, ये आपका 3 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा। अब सबको जोड़ोगे तो कितना होने वाला, 3 2 5 तो 7, 7 3 10, 3 13 2 15, और ये 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा मेरे भाई। जब ये 18 होगा, 18 को 7 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आएगा, 18 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आने वाला है, 7 2 14, 4 रिमाइंडर आएगा। अब ये 4 रिमाइंडर क्या करोगे ना, इसमें 4 रिमाइंडर माइनस करोगे, क्योंकि अक्टूबर से मुझे कहां जाना है, मार्च में जाना है। अक्टूबर से कहां जाना है, मार्च में जाना है, उल्टा जाना है, रिवर्स हो जाएगा आपका। ठीक है, सर जो 7 से डिवाइड नहीं होगा वो कल बता दीजिएगा। 7 से डिवाइड नहीं होगा उसका रिमाइंडर बचेगा ना, 7 से डिवाइड नहीं होगा उसका रिमाइंडर बचेगा ना स्मृति। चलिए तो अब देखिएगा यहां पे आपका क्या होने वाला, 4, तो 4 माइनस करेंगे। सैटरडे का कोड मुझे पता है 6 होता है, 6 - 4 बराबर 2 होगा, और 2 का मतलब आपका क्या होता है, ट्यूसडे होता है। देख लो कैलेंडर खोल के, ट्यूसडे आंसर में होगा, 3 मार्च 2020 आपका ट्यूसडे होने वाला है। यहां तक कोई परेशानी नहीं, तो हम लोग चले क्या